क्योंकि आपको लगता होगा कि जो लोग जिंदगी में आगे मिलकर आए और हमने इसका नाम रखा स्वराज। स्वराज शब्द का अर्थ कोई समझता है क्या? यहाँ पर स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज कोई जानता है स्वराज किस शब्द को कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? जो उद्देश्य उसे तो आपने वैसे ही हरा दिया। मुझे तो ऐसे लग रहा है आप कह रहे हो आप प्लीज यहाँ से आप जाओ, आपका आना बेकार है। इतनी देर से मैं यही तो कह रही हूँ, जब तक आप उसके बाद थोड़ी सी बड़ी हो जाए, अगर लड़का अच्छा सा मिलता है, क्योंकि जब देखो अगर आपने अपनी बेटी की शादी कर भी दी, इतनी छोटी सी बच्ची को तो वैसे भी दबा लेगा। इतनी तेज हो तो भी 13-14 साल का बच्चा कितना भोला होता है, 14-15 साल का बच्चा, आप तो उसे बिल्कुल ओखली में सर दे रहे हो उसका। कोई है नहीं तो उसको घर में थोड़ी ना कर दोगे। थोड़ा सा उसको पढ़ाओ, और अगर देखो अगर आप उसको पढ़ा लिखा के बड़ा बनाओगे, उसको उसके पैरों पर खड़ा करोगे, पढ़ाई फ्री होती है बिना किसी, अगर सरकारी स्कूल में आप डालोगे, आप संपर्क कीजिए मुझसे। अगर उसका एडमिशन नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ रही होगी ना अभी, हाँ, तो कितनी फीस जाती है उसकी बताओ? उसको पढ़ाओ, फ्री है शिक्षा। और तो जल्दी होता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको बहुत सारे कार्यों से हमने दूर रखा है, किंतु हमारे मन में आपके जीवन में आगे चल के ये कार्यरत हो। तो आज जो गणमान्य अतिथि हमारे समक्ष हैं, उनको हम चाहते हैं सुंदर फूल जो है दूसरे फूल से उनका स्वागत करें। दोनों फूल। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ये बोल नहीं पाती है। अच्छा कोई बात नहीं, डॉक्टर रजनी हमारे साथ हैं। डॉक्टर रजनी को आप फूल देंगे। आप पार्वती देवी, इसका राधा एंड डॉक्टर रजनी। डॉक्टर अलका। मैं महिलाओं के विषय में 5 शब्द कहूंगा, और ये वृक्ष है। महिलाएं भी वृक्ष की तरह होती हैं, एक बहुत बड़े पेड़ की तरह होती है, जो सदियों से अटल और अडिग खड़ी है, सदियों से खड़ी है। वो यह वृक्ष इतना बड़ा है, भूतल में इसकी है जड़, और ऊपर वो छांव प्रदान करती है, परिवार को, समाज को छांव प्रदान करती है महिलाएं। किंतु फिर भी ये अडिग है, ये चुप है, ये मौन है, ये कभी करहाती नहीं है, ये कभी रोती नहीं है, सब कुछ केवल सहती है। सहना ही महिला है, सहना ही वृक्ष है। मगर आज इस सहिष्णुता महिला के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। चीज है, बच्चों से व पुरुषों से ये निवेदन है कि हम बाहर चलते हैं, बातें करते हैं, महिलाएं यहाँ इस विषय में चर्चा करें। गोली खा ले, ये वाला हम कर ले, दाई बता देगी, या हम गर्म खाना ना खाएं, या हम पेट पे गर्म पानी की बोतल लगा ले, वो उससे फायदा नहीं होगा। उससे आपके जो मर्ज है वो बढ़ सकता है, उसके तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद घर में रखिए, जब दर्द हो तो खा लीजिए, नहीं हो तो मत खाइए, ठीक है भाई। और कोई महामारी के सिलसिले में ये शॉर्टकट नहीं है कि डॉक्टर के लाया जाता है, तो इसलिए इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, नंबर 1। और दूसरा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसके जरा से ऊपर पेशाब का रास्ता होता है, उसके हम तो दूसरे को स्कूल भेज रहे थे, राइट? तो अगर आपने बच्चे को नहीं बताया तो उस वक्त उससे इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? तो ये तो हमने बताया कि क्या वजह है कि इन्फेक्शन ज्यादा होता है, राइट? अब हम बताएंगे कि नॉर्मल, ये जो नीचे पानी जाता है, प्लीज मेहरबानी से ध्यान दीजिए, जो नॉर्मल पानी होता है, कुछ किस्म का पानी होता है, जो कि अब जो लोग बात करेंगे मैं उन्हीं से पूछूंगी कि मैंने क्या कहा। बिल्कुल स्कूल का सवाल हो रहा है, ठीक है? सुनती है ना बेटी? सुनती?
सारी जानकारी दी जाएंगी। डॉक्टर्स खुद भी आपको इसकी जानकारी देंगे, लेकिन आप भी खुले दिल से अपनी जो भी बात आपके जहन में, जो भी आपके मन में बात उभरे, उसे हमारे डॉक्टर्स के बीच बांटें। यहाँ पर भी आपके लिए मुफ्त सलाह दी जाएगी और विभिन्न हॉस्पिटलों में जब आप अपने इलाज के लिए जाएंगे तो आपको भी सुविधाजनक माहौल वहाँ पे दिया जाएगा। जो आपने हमें हृदय में स्थान दिया और यहाँ कुछ कहने का मौका दिया। ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है, हम डेंगू बीमारी की सफाई की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा है कि डेंगू एक बहुचर्चित बीमारी है। हर साल इसका प्रकोप सैकड़ों लोगों को ग्रास करता है। सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं डेंगू बीमारी के कारण। विडंबना यही है कि जानकारी के अभाव से डेंगू बीमारी होती है। कई बार शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त का स्राव या रक्त का कब काटता है, ये बहुत अहम सवाल है। कब काटता है ये मच्छर? साधारणतः हम ये सोचते हैं कि यह मच्छर जो होते हैं वो रातों को ही काटते हैं और रातों को ही हमें सब प्रकार का जो है ख्याल रखना चाहिए कि मच्छर हमें काट ना पाए। नहीं, बहुत सारे ऐसे मच्छर हैं जो रातों में काटते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, किंतु एडीज मच्छर एक ऐसी मच्छर है जो दिन में काटता है, अधिकतर दिन में काटता है। रात में शायद सो जाता है, पता नहीं सो जाता होगा, दिन में अधिकतर काटता है। कहने की अभिप्राय यही है कि दिन में भी आप अपने आप को मच्छर के काटने से बचाए रखें। दिन में भी आप अपने आप को मच्छर के काटने से बचाए रखें। अब बहुत डेंगू का प्रकोप ढाका है। देखिए, सबसे अहम इसमें कारण है कूलर। दिल्ली एक ग्रीष्मकालीन क्षेत्र है जिसमें ग्रीष्म, हमने अभी तक देखा कि डेंगू कहां पनप सकता है। डेंगू के बचने के उपाय क्या हैं, इन पर देखिए। नियमित रूप से कूलर के पानी को साफ करना, नियमित रूप से। कई बार ऐसा होता है, देखें, यदि पानी की टंकी खुली हुई हो तो उसे ढक दे, क्योंकि डेंगू पैदा होने में ट्यूबों में जो पानी जम जाता है उसे आप बाहर निकाल फेंकें, उस पानी को आप साफ कर दें। इस जन जागरूक अभियान में सम्मिलित है और जो यहाँ पे जागरूक महामारी के कारण कोई 200-250 के करीब जाने चली गई थी, और सिर्फ कारण यही था क्योंकि उससे पहले तकरीबन 101 से 103 और 104 के करीब में आता है। बुखार, डेंगू बुखार के थोड़े से विशेष लक्षण होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बुखार के लिए, डेंगू का बुखार तकरीबन 2 फेजेज में आता है। शुरू में जो बुखार है, शुरू के 1 से तीसरे चौथे दिन तक बुखार आता है, फिर 1-2 दिन बुखार नहीं आता, फिर उसके बाद फिर से दोबारा से बुखार आता है। तो ये 2 बार बुखार आता है डेंगू का। 1 से तीसरे चौथे दिन तक बुखार आएगा, फिर बीच में 1-2 दिन बुखार नहीं होगा, फिर 1-2 दिन बाद फिर बुखार आ जाएगा। तो इसलिए टोटल बुखार जो है ये कोई तकरीबन 4-5 दिन चलता है। वो वही जैसे मैंने बताया कि खून बहने वाला, तो अगर और कहीं खून बहने की जैसे अगर आ जाता है तो फिर पेशाब में भी कमी आ जाती है। डेंगू के लक्षण हो गए जो खूनी वाले डेंगू के। अब हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, साथ में अगर जाके ऐसे कराया जाए तो हमें मिलता है कि फेफड़ों में पानी आ गया है, इसी कारण थोड़ा सांस फूल जाता है। ये लाना चाहते हैं, हमारा मकसद ऐसा कभी नहीं होता कि 101 से कम रहे। ध्यान रखें कि मरीज को खून की बहुत कम जरूरत पड़ती है, अगर बहुत ध्यान, अदरवाइज खून की हमें तकरीबन जरूरत नहीं थी। अगर प्लेटलेट काउंट कब और कैसे दवाई करनी है, किस चिकित्सक के पास पहुंचना है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं अब हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं।